पहले पूरी दुनिया में फैलाया कोरोना वायरस। अब ड्रैगन ने समंदर में शुरू किया पावर गेम। साउथ चाइना सी पर चीनी कब्जे की नीयत। ड्रैगन की डर्टी ट्रिक्स भारत के लिए बड़ा खतरा। इस वक्त पूरी दुनिया भले ही कोरोना वायरस महामारी से जूझने में लगी है, लेकिन चाइना अपनी डर्टी ट्रिक से बाज नहीं आ रहा। कोरोना वायरस को लेकर भारत के दोस्त और चाइना के बड़े भाई रूस ने भी चीनी वैज्ञानिकों पर आरोप लगाए हैं। तो दुनिया के वैज्ञानिक हर दिन कुछ नए रिसर्च के साथ चाइना को घेरते जा रहे हैं। भारत ने भी चाइना के खिलाफ सीक्रेटली अपनी जांच तेज कर दी है, क्योंकि कोरोना वायरस में जिन जानवरों पर चाइना टेस्टिंग कर रहा था वो भारत के भी थे। अभी इस मामले में जो बड़ा बैक थ्रू मिला है वो ये है कि कोरोना में कारगर मानी जा रही दवा रेमडेसिवियर का भी चाइना ने चुपके से पेटेंट करवाने की अर्जी तक दे डाली थी। यानी चाइना नीच हरकत से कहीं बाज नहीं आ रहा। अब चूंकि दुनिया कोरोना से निढाल है, तो ड्रैगन ने अब साउथ चाइना सी में जबरन कब्जा तेज कर दिया है। कोरोना के कहर के बीच चाइना का पावर गेम। कोरोना वायरस महामारी को इग्नोर कर चाइना इस इलाके में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में जुट गया है। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक अपने छोटे और कमजोर पड़ोसियों को लेकर चाइना का आक्रामक रवैया है, जिससे पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब चाइना का दोहरा रवैया खुलकर सामने आ रहा है। खबर यह है कि चाइना के साउथ चाइना सी की 80 जगहों का नाम बदल दिया गया है। इनमें से 25 आइसलैंड और रीव्स हैं, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे के भौगोलिक स्ट्रक्चर हैं। ये चाइना का समुद्र के उन हिस्सों पर कब्जे का इशारा है जो 9 डैश लाइन से कवर्ड है। ये लाइन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गैर कानूनी मानी जाती है। चाइना के इस कदम से न केवल छोटे पड़ोसी देशों बल्कि भारत और अमेरिका की टेंशन भी बढ़ गई है। वहीं कोरोना को लेकर भी चाइना की नीच हरकतों की पोल लगातार खुल रही है। साउथ चाइना सी पर अधिकार जताने से नाराज होकर वियतनाम ने कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में चाइना के खिलाफ शिकायत की थी, और उसके 3 दिन बाद ही चीनी जहाजों ने एक वियतनामी जहाज को टक्कर मारकर डुबो दिया। उसकी इस हरकत का फिलीपींस से लेकर अमेरिका तक विरोध हुआ। मनीला ने बीजिंग के खिलाफ जाते हुए बयान जारी कर कहा था कि ऐसे ही अपने एक अनुभव से हमें पता चला कि दोस्ती में भरोसा कितना कम हो गया है, और हमारे मछुआरों की जिंदगी बचाकर वियतनाम ने जो किया उससे कितना भरोसा पैदा हुआ। जापान को कहीं भी नहीं बख्श रहा चाइना। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के मुताबिक चाइना महामारी से ध्यान हटाने के लिए साउथ चाइना सी में इस तरह की हरकतें कर रहा है। पिछले हफ्ते जापान के विदेश मंत्री ने चाइना का विरोध किया था। दरअसल चाइना ने ईस्ट चाइना सी में स्थित सेनकाकू आइसलैंड के पास जंगल की समुद्री सीमा में जहाज भेज दिए थे। इसके जवाब में अमेरिका का जंगी जहाज ताइवान के जलमरुस्थल से होकर गुजरा। चाइना को काबू रखने के लिए अमेरिका ने 1 महीने के भीतर दूसरी बार ऐसा किया है। चाइना की चालबाजी से भारत को कितना खतरा। चाइना ने ताइवान को डराने के लिए समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया था। साथ ही मलेशिया के ऑयल शिप्स को भी चीनी जहाज धमका रहे थे। इसकी काट निकालने के लिए पिछले हफ्ते मलेशिया के पास विवादित समुद्री इलाके से चाइना ने जंगी जहाज पार कराए। चाइना की बढ़ती गतिविधियां भारत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर एक बार साउथ चाइना सी पर चाइना की पकड़ मजबूत हो गई तो वो आइलैंड की आउटपोस्ट को पूर्वी हिंद महासागर मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। कोरोना वायरस की दवा पर भी चीन की साजिश। चीन के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि उसने न सिर्फ अपने देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाए, बल्कि बाकी दुनिया को भी देर से जानकारी दी। चीन इन आरोपों का खंडन करता रहा,
लेकिन अब चीन की एक और चालबाजी सामने आई है, जिससे उसके सारे दावों पर सवाल उठते हैं। दरअसल चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे कारगर मानी जा रही दवा को तभी पेटेंट करवाने की कोशिश की थी जब वहां सबसे पहले इंसानों के बीच इसके फैलने की पुष्टि हुई थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 20 जनवरी को इस बात की पुष्टि की थी कि यह वायरस इंसानों से इंसानों में फैल सकता है। हालांकि लीक हुए कुछ दस्तावेजों से ये साबित हुआ है कि अधिकारियों को ये पता चल चुका था कि एक महामारी है, लेकिन लोगों को चेतावनी 6 दिन बाद दी गई। यही नहीं, इबोला से लड़ने के लिए अमेरिका की बनाई हुई रेमडेसिविर को 21 जनवरी को ही पेटेंट कराने की अर्जी दे दी गई। ये अर्जी वुहान की वायरोलॉजी लैब और मिलिट्री मेडिसिन इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। चाइना के खिलाफ जांच की हो रही मांग। फॉरेन अफेयर्स सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन टॉम टुगनटट ने चाइना के खिलाफ जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीमारी और इससे निपटने के बारे में हमें बहुत सी बातें नहीं पता हैं। हमें इससे सीख लेने की जरूरत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भविष्य में बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स दे सके। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इस बात का आरोप झेल रहे हैं कि उन्होंने डेटा छिपाया और पब्लिक हेल्थ टीमों को जांच करने से रोका, महामारी की जानकारी देने वाले डॉक्टर्स को चुप करा दिया और इंसानों के बीच इसे फैलने की बात छिपाई। रेमडेसिविर दवा को इबोला के ड्रग के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन समझा जाता है कि इससे और भी कई तरह के वायरस मर सकते हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में कोरोना से जंग जीतने वाली एक महिला ने अपना निजी अनुभव शेयर करते हुए बताया कि दवा रेमडेसिविर की मदद से उनके पति कोरोना से ठीक हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि रेमडेसिविर एक ऐसी दवा है जिससे कोरोना के खात्मे की संभावना देखी जा रही है। चाइना के खिलाफ सबूत जुटा रहा भारत कोरोना वायरस के सभी पहलुओं का आकलन कर रहा है। क्या ये एक जैविक हथियार है? क्या ये एक वैक्सीन की एक्सपेरिमेंट या फिर कोई मानवीय भूल है? भारत की एजेंसियां हर भूमिका पर बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट कोरोना पर आ रही हैरान करने वाली रिपोर्ट्स और लैबोरेटरी से वायरस के फैलने के आरोपों को खंगालने में लगी है। वायरस के कथित तौर पर लेबोरेटरी में बनने पर कुछ इंटरनेशनल स्टडीज और रिपोर्ट्स को NSCS देख रहा है। इसके साथ ही इसका स्वतंत्र वैज्ञानिक आकलन भी किया जा रहा है। साथ ही भारत चाइना के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों की भी निगरानी कर रहा है। इनमें विशेष तौर पर अमेरिका में दायर किए गए कुछ कानूनी मामले शामिल हैं। अमेरिका के एडवोकेसी ग्रुप फ्रीडम वॉच की ओर से चाइनीज अथॉरिटीज के खिलाफ 20 लाख करोड़ डॉलर का मामला शामिल है, जिसमें वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर शी जिंगली पर आरोप लगाया गया है। जिंगली ने पिछले साल अक्टूबर में दूसरे वैज्ञानिकों के साथ एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जिसमें पूर्वी भारत में जानवर से मानव में वायरस के फैलने की स्टडी की थी। दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों के चाइना पर आरोप। वायरस की शुरुआत को लेकर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेग्रियर का कहना है कि ये लेबोरेटरी से आया है। ल्यूक का कहना है कि एड्स के इलाज की खोज के दौरान लेबोरेटरी से ये वायरस फैला है। वायरस के अगर चाइना से फैलने की पुष्टि हुई तो उससे चाइना के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं रशिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने भी चाइना को घेरा है। रूसी वैज्ञानिक प्रोफेसर पीटर चुमाकोव ने कहा कि चाइना के वुहान स्थित प्रयोगशाला में वैज्ञानिक पिछले 10 साल से कई तरीकों के कोरोना वायरस को विकसित करने में सक्रिय रूप से लगे हुए थे। चीनी वैज्ञानिकों ने पागलपन भरे प्रयोग किए। चुमाकोव के मुताबिक चीनी वैज्ञानिकों ने HIV वैक्सीन बनाने की कोशिश के दौरान कई जीनोम को वायरस में इंजेक्ट किया था, जिससे वायरस के स्वाभाविक सीक्वेंस का स्थान ले लिया। इसी वजह से कोरोना वायरस के अंदर बेहद खास चीजें आ गई हैं और इसमें इंसान की कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता हासिल हो गई।